तैयार की गई। आज संभल नगर पालिका परिषद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 घंटे में 7-8 कार्यक्रम एक साथ किए गए हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो सफाई अभियान है वो शुरू किया गया, फिर उसके बाद जो भी कचरा है उसको पिक किया गया, फिर RRR सेंटर का उद्घाटन किया गया, रेट्रोफिटिंग के साथ पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। उसके बाद जो वेस्ट टू वंडर पार्क होता है, जिसमें बहुत सारा वेस्ट हमारे घरों में होता है, वो कैसे एक उसे सुंदर रूप दिया जा सकता है, उसका उद्घाटन किया गया। और फिर एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, उसके अनुसार हमने एक पौधा लगाया। तो यहाँ देखा गया कि वैसे ही इसमें चीटिंग नहीं। पहले एक बार नेकी की दीवार का आरंभ हुआ था, जिसमें लोग कपड़े देखे जाते थे, लेकिन इसका जो वृहद रूप है वो है RRR सेंटर, जिसमें पुरानी किताबें, पुराने खिलौने, पुराने कपड़े, जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल लगे वो वहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ मटेरियल को जो वेस्ट है उसको वेल्थ या वंडर के रूप में क्रिएट करने के काम आएगा, और कुछ मटेरियल हम उसी रूप में किसी दूसरे जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसे दे सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देगा? जनता को यही संदेश है कि हम अधिक से अधिक सफाई रखें। वर्तमान में आपको पता है कि हमारी GDP का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य समस्याओं में चला जाता है। यदि हम सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे, और भारत देश का जो विदेश के अंदर एक नाम है वो एक स्वच्छता के रूप में भी एक बड़े नाम के रूप में सामने आएगा। फिर क्या प्लास्टिक पर भी यहाँ पर बैन लगाने की तैयारी की गई? प्लास्टिक पर बैन ऑलरेडी है। 50 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह बैंड है। अब हम प्रयास करेंगे कि 50 माइक्रोन से कम जो भी प्लास्टिक है, अब 120 हो चुका है, 120 माइक्रोन से कम जो भी प्लास्टिक है वो 100% हम बैन कर दें और किसी के पास नहीं मिले। और उसके विकल्प के रूप में हमने जो जूट का या वेस्ट हमारे कपड़े हैं उससे बना हुआ थैला है, उसका भी आरंभ किया है। सर, देखा गया कि जो टायर होता है यहाँ पर उसके डस्टबिन बनाकर उसको वितरित किया गया। आपने देखा होगा लोग टायर जला देते हैं, और टायर से होने वाला जो रासायनिक प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा होता है। यदि उसी टायर से हम बैठने के लिए सीट बना दें, उसी टायर से गमले बना दें, उसी टायर से अभी एक बहुत ही सुंदर बाइक बनाई गई थी, तो यदि इस तरह की चीजें बना दे तो लोग यहाँ देखने भी आएंगे और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होगा कि हम हमारे वेस्ट को इस तरह से जलाएं नहीं, अभी तो इसका प्रयोग घर में करें। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आपने सार्वजनिक लोगों का जो गतिविधियां हैं उनसे भी सहयोग लिया है, जो यहाँ पर NGO वगैरह चल रहे हैं। सरकार का कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उसमें जन सहभागिता या जन भागीदारी हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए, आम आदमी को इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे NGOs हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। जब सब लोग काम करेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। गांधी जी ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो पूरा संसार अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को अपना काम करना है, सारा काम अपने आप हो जाएगा।